जय हिंद एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की NCERT मैथ्स के सॉल्यूशन कराऊंगा और इसके अलावा क्लास 9th व 10th की साइंस और 11th व 12th की फिजिक्स भी कराऊंगा। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय की बचत और आप कम समय में ज़्यादा सीखें। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि मेरे क्लास 12th में 94 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। 6 मार्क्स पता नहीं कहाँ कटे हुए, हो सकता है मुझसे कोई सिली मिस्टेक हो गई हो, लेकिन मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपकी वो सिली मिस्टेक ना हो और आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स आप स्कोर करें। और इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज ये मेरी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो थी, तो इसमें क्लास 12th का NCERT का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एक तो मैट्रिक्स होता क्या है, आव्यूह क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अक्सर इस चैप्टर से जो इसकी डेफिनेशन है और जो इसके टाइप्स हैं उसमें अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो हम देखते हैं अपने इसमें वीडियो में। तो सबसे पहले तो आव्यूह कि आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह होता है संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। जैसे हमारे पास सिंपल कोई संख्या है तो हमने उसको इस टाइप से, जैसे ये आयत सा वो दिख रहा है हमें आयत सा, तो हमने इसमें संख्याओं को व्यवस्थित कर दिया, तो यही क्या हो जाएगा, आव्यूह हो जाएगा। क्षैतिज भाग को पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर भाग को स्तंभ कहते हैं। अब जैसे ये हमारा वर्ग वो था, आयताकार आव्यूह था, तो इसमें जो क्षैतिज भाग है, क्षैतिज ये हो जाएगा, जैसे लाइक ये 5 और 8 हो गया ये इस टाइप से, और ये 9 एंड 2 हो गया और 3 एंड 4। तो इस टाइप से जो पार्ट होगा हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट, वो तो कहलाएगा रो, और जो हमारा वर्टिकल पार्ट होगा ये कहलाएगा कॉलम। और आव्यूह के भीतर उपस्थित संख्याओं को अवयव कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे 5, 8, 9, 2, 3, 4 है, ये सभी क्या होंगे, अवयव कहलाएंगे। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, तो अब देखिए आप, इसमें ये है आपकी फर्स्ट रो, और ये इसकी बात करें हम इसकी, तो ये है सेकंड रो, और इसकी बात करें ये है थर्ड रो। इसी टाइप से 5, 9, 3 ये पूरा जो है वर्टिकल, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट कॉलम, और 8, 2, 4 है, इसको बोलेंगे हम सेकंड कॉलम। इसके साथ ही हमने एक एग्जांपल और लिया है, एग्जांपल नंबर 2। इसमें आप समझ सकते हैं जो है 12, 16 और 18 ये जो है ये हमारे पूरे हो जाएगा फर्स्ट रो, और 5, 9, 7 ये जो हॉरिजॉन्टल है ये हो जाएगी सेकंड रो। इसी टाइप से ये 12 एंड 5 अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड कॉलम। तो हमने अभी तक यही जाना कि आव्यूह क्या होता है, संख्याओं को आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। और हमने ये इस चीज़ की वो करी है कि हमें कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल है इनको रो बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल है इनको हम बोलते हैं कॉलम। अब हमारा एक ही टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, कि आव्यूह की कोटि। अब आव्यूह की कोटि क्या होती है, अक्सर इससे MCQ भी बन जाता है कि जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया, एक आव्यूह दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा कि इसमें कोटि क्या होती है या इसकी कोटि क्या है। तो इसमें क्या है, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां हों तथा n स्तंभ हों, तब आव्यूह की कोटि m क्रॉस n होगी। ये जो कोटि है हम इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो m क्रॉस n क्रॉस के रूप में करते हैं हम इसमें, और जिसमें कि हमारा m क्या है, पंक्तियां मतलब रो, और n क्या है, स्तंभ यानी कि कॉलम। अब जैसे हम आपको भी जैसे एग्जाम में कोई जैसे इस टाइप का कोई मैट्रिक्स मिल सकता है, तो जैसे हमने इसका एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है, तो इसमें हमने एक मैट्रिक्स दिखाया है। जैसे जो इसके एलिमेंट है वो 9, 2, 7, 5, 3, 8 है। तो अब हम सबसे पहले, अब हमें पता है कि m मीन्स पंक्ति होता है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे पंक्ति को। तो पंक्ति मैंने बताया था आपको इससे पीछे वाली उसमें पेज में, कि उसमें जो है जो हॉरिजॉन्टल है वो तो हमारी पंक्तियां होंगी, और जो ये वर्टिकल है, वर्टिकल हमारे कॉलम होंगे। तो इसमें पंक्ति की बात करें m, तो वो कितनी है, इसमें 1, 2, 3 पंक्तियाँ हो जाएंगी। और इसमें कॉलम की बात करें, मतलब इसमें वर्टिकल की बात करें, तो कितने हैं, 1 और 1 2, तो इसमें जो कॉलम हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आव्यूह की जो कोटि हो जाएगी, हमें पता है m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे m पंक्ति है और n कॉलम है। तो इसकी जो कोटि आ जाएगी वो आ जाएगी 3 क्रॉस 2 की। इस टाइप से इसको प्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसके एलिमेंट है 5, 12, 10, 25, 32, 56, 78, 59, 85। तो अब हमें इसकी कोटि बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी पंक्ति को काउंट कर लेंगे। पंक्ति को हमने m से डिनोट करा है, तो पंक्ति देख लेंगे हम इसमें हॉरिजॉन्टल वाली, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी ये इस टाइप से वाली। तो ये हो जाएंगी 1,
2 एंड 3, तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अब इसमें हम करें n काउंट, n मीन्स कॉलम, तो हमें देखने हैं वर्टिकल वाले। तो ये कितना आ जाएगा 5, 25, 78, ये पूरा क्या आ जाएगा, एक कॉलम आ जाएगा, ये हमारा सेकंड कॉलम आ जाएगा और ये हमारा थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारी n की वैल्यू आ गई 3। तो इस मैट्रिक्स की जो कोटि आ गई वो आ गई 3×3 की। अब हम बात कर लेते हैं अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बिकॉज अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप किसी भी आपको कोई से भी मैट्रिक्स पूछ सकता है विद एग्जांपल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्तंभ अवयव की, कॉलम मैट्रिक्स की। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ अवयव कहलाता है, जिसमें केवल इसमें यह है कि इसमें एक ही कॉलम होगा और सारे एलिमेंट उसी कॉलम में होंगे। स्टेप से सेकंड एग्जांपल है, ये 10, 15, 19, 33 ये इसके एलिमेंट हैं और इसमें देखो एक ही कॉलम है। स्टेप से आप इसकी कोटि भी लिख सकते हैं। तो ये, और इसके बात करें उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है पंक्ति अवयव, तो इसको रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे इससे पहले वो क्या था, स्तंभ अवयव था, तो इसमें सिर्फ ओनली कॉलम की बात की गई थी। अब ये पंक्ति अवयव है तो इसमें ओनली रो की बात की गई है। तो आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं कि ये रो फॉर्म में लिखा गया है। इसके अलावा आप इसकी कोटि भी लिख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इसमें एलिमेंट है 2, 10, 11, 15 और ये आपका कोटि भी इसकी लिख रही है m×n के रूप में, जहाँ पे तुम्हारा m जो है वो रो है और 4 क्या है, कॉलम है। इसके अलावा हम थर्ड अवयव की बात करें तो वो हमारा है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे कि आपको पता है कि वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा ही इसमें कोटि बराबर होंगी। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या एक समान हो, मतलब m और n दोनों की वैल्यू बराबर होती है, वर्ग अवयव कहलाता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से देखें। ये वैसे बहुत मोस्ट भी है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में यही ना। अब जैसे ये है हमारा, इसमें एलिमेंट है 9, 5, 6, 8। तो अगर हम इसमें सबसे पहले रो काउंट करें, हॉरिजॉन्टल को देखें तो 1 एंड 2, ये इसमें रो का नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम इसके करते हैं वर्टिकल काउंट, कॉलम, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2। तो इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या इक्वल है, m और n की संख्या इक्वल है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी टाइप से हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो इसमें एलिमेंट है 15, 10, 25, 28, 38, 76, 56, 72, 85। अब हम सबसे पहले इसमें रो काउंट करेंगे। रो में हम करेंगे हॉरिजॉन्टल काउंट। तो देखो ये आ जाएंगे स्टेप से 15, 10, 25 ये हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। ऐसी 28, 38, 76 ये पूरा हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे सेकंड रो, और ये हो जाएगी हमारी थर्ड रो 56, 72, 85। और हम इसकी कॉलम की बात करें तो ये हमारा 15, 28, 56 ये कॉलम आ जाएगा। 10, 38, 72 ये सेकंड कॉलम आ जाएगा। 25, 76 और 85 ये हमारा थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो इसमें हमारी m की वैल्यू भी 3 हो गई और n की वैल्यू भी 3 हो गई। रो की मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यही हमारा था स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम इससे नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। ये है हमारा विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा वर्ग अवयव। तो अब इसके लिए कंडीशन है कि इसमें हम ऐसा अवयव यूज नहीं कर सकते, ऐसा पर्टिकुलर वर्ग अवयव ही चाहिए, मतलब जिसमें रो और कॉलम का नंबर इक्वल हो। तो इसके लिए कंडीशन है ऐसा वर्ग अवयव, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है ब्लैक पेन से, जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। अब जैसे देखो, जैसे पर्टिकुलर कोई ये है स्टेप से, कोई जैसे मान लीजिए ये मैं बनाता हूँ स्टेप से, वर्ग ही मैंने बना दिया। तो वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं, एक विकर्ण इस साइड को भी होते हैं, एक ये भी होते हैं। तो इसमें जो है ना विकर्ण हम ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला नहीं यूज होता है इसमें। मैट्रिक्स के केस में हमेशा ये लेते हैं विकर्ण, ये वाला। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। अब देखो जैसे हम इसका एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो इसमें ये है इसके एलिमेंट, जो विकर्ण के एलिमेंट है वो 9, 5, 3 हैं। बाकी इसके अलावा हम सब एलिमेंट देख रहे हैं तो वो सब 0 ही हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हमने इसकी वो भी लिख दी है, कोटि भी लिख रखी है। कोटि का अगर हम कोटि की बात करें इसकी, तो कोटि हमारी है 3×3 की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज की बात करें तो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो ये भी 3 है। तो हमने इसकी कोटि भी दिखा दी। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो इसमें देखो सारे ही अवयव शून्य है, बस विकर्ण
के अवयवों को छोड़कर अतिरिक्त सारे ही अवयव शून्य है, तो हमारा ये विकर्ण अवयव हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। और इसका डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं अदिश अवयव कहलाता है। अब इसमें हमारी कंडीशन है कि अदिश अवयव तभी होगा, उससे पहले उसको विकर्ण अवयव होना पड़ेगा। तो विकर्ण अवयव में जैसे हमने देखा कि इसके विकर्ण के अलावा इसके अतिरिक्त सभी जो अवयव है वो शून्य होंगे। तो बट इसमें ये कंडीशन है कि इसमें विकर्ण के अवयव समान होंगे सब। जैसे विकर्ण अवयव की हम बात करें तो उसमें विकर्ण के अवयव के अलावा सभी अवयव शून्य होंगे, लेकिन विकर्ण के जो अवयव हैं वो समान हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अदिश अवयव में विकर्ण के अवयव का समान होना जरूरी है। तो हमारे एग्जांपल आ गया, ये हमने इसकी कोटि लिख दी 3x3 की। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी देखो ये जो विकर्ण के एलिमेंट है हमारे जो अवयव हैं वो सब इक्वल ही हैं, और इसके अलावा हम और एलिमेंट देखें तो वो सारे 0 ही हैं। तो ये हमारा अदिश अवयव का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसकी हम कोटि की बात करें तो 3x3 की हो जाएगी। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो 6 टाइप है हमारा तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होता है तत्समक अवयव कहलाता है। अब इसके लिए भी कंडीशन है कि भाई विकर्ण अवयव तो होना ही चाहिए, बट इसमें कंडीशन ये है कि विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए। जैसे हमने अदिश में देखा कि इसमें विकर्ण के एलिमेंट समान होने चाहिए, ऐसी तत्समक अवयव की कंडीशन है कि इसमें विकर्ण के अवयव 1 ही होने चाहिए और कोई नहीं होने चाहिए, सिर्फ ओनली 1 ही होने चाहिए। तो हमने एग्जांपल नंबर 1 देखा इसका, तो हमने मैट्रिक्स लिया है 3x3 का। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमने विकर्ण के जो एलिमेंट है वो 1 लिए हैं और इसके अलावा सभी जो एलिमेंट है वो 0 है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 ले सकते हैं हम। ये हमारा मैट्रिक्स है 4x4 का, बिकॉज इसमें 4 रो हैं। देखो हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 रो हो गई, और ये तुम्हारा वर्टिकल देखें 1 2 3 और 4, ये तुम्हारा 4 क्या कॉलम होगा। तो 4x4 का कॉलम था, और इसके अलावा हम इसमें देख पा रहे हैं कि विकर्ण के सारे एलिमेंट इक्वल हैं और 1 है, और इसके अलावा जितने एलिमेंट हैं वो सारे ही एलिमेंट 0 हैं। तो हमारा ये तत्समक अवयव का ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद अब हम अपना लास्ट वो बात करें, लास्ट तो 7 है शून्य अवयव, 0 मैट्रिक्स। अब हम इसकी बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है शून्य अवयव, तो ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य अवयव कहलाता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसके बाद सारे ही एलिमेंट 0 हो जाएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 बात करा, तो एक मैंने 2x3 का मैट्रिक्स लिया है। अगर हम इसकी रो की बात करें तो 1 और 2, ये तो हमारी रो हो गई हॉरिजॉन्टल वाली। अब वर्टिकल की बात करें तो 1 2 और 3, तो ये हमारी वर्टिकल कॉलम इसमें 3 हो गए और रो इसमें 2 हो गए। तो हमारी ये हमारी ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर भी हमने लिख दिया। ऐसे हम इसकी बात करें, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो इसमें देखो सारे एलिमेंट 0 लेने ही थे, जैसे कि हमें डेफिनेशन से पता। तो इसकी हम बात करें उसकी, तो हमारी इसकी कोटि हो जाएगी 3x3 की, बिकॉज इसमें हमारा 3 ही रो हैं, 3 ही कॉलम। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इसकी PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक देंगे, उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। और सारी ही PDF हम अपनी क्लास के बाद उस पर ही दिया करेंगे टोटल वीडियो। और इसके अलावा हम इसमें बात करें तो आज हमने मैट्रिक्स में इसका इंट्रोडक्शन देखा था, और इसके अलावा इसके टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा हम इसमें 3.1 और 3.2 और 3.3 एक्सरसाइज जो है वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अपना इसकी 3 वीडियो और आएंगी, और अगर एग्जाम्पल की डिमांड भी रही अगर आपकी, तो हम 4 वीडियो, एक और वीडियो में ऐड हो जाएगी। तो टोटल मिला के 4 वीडियो अभी और आनी है, तो आपका उसके बाद ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू। और इसके अलावा जो भी आपको फीडबैक है अपना कमेंट आप कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि भाई आप कुछ और चाह रहे हो, तो इसके अलावा आप जो भी है अपना फीडबैक एक बार अपना कमेंट में देते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप एक बार हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।